हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कल वाली वीडियो में आपने देखा था, हम लोग जा रहे हैं गोगीनाथ से आगे को पैदल कीमू गांव के लिए निकल चुके थे। तो ये देखिए, हमने यहाँ चाय पी। चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए हैं अब पैदल। जो हमारे साथी हैं वो आगे आगे जा रहे हैं और हम लोग पीछे से निकले। देखिए, यहाँ तक जो रास्ता था वो था बाय रोड। अब यहाँ से हमें रोड छोड़ के, क्योंकि रोड जो है कच्ची है और बरसात की वजह से टूट गई है, तो इस पहाड़ी पे चढ़ना है। अब देखिए, छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, तो हम रोड छोड़ के पहाड़ी पे चढ़ना शुरू हो गए। चलो देखते हैं कितना चढ़ना हमें पड़ता है। दोस्तों, जो हमारे साथ वाले थे थोड़ा आगे निकल गए थे, हम लोग पीछे रह गए थे। तो अचानक से हम लोग यहाँ रास्ता भटक गए। जैसे हम आधा चढ़ चुके थे तो जाके सामने दूसरी जगह से उन्होंने आवाज़ लगाई और हम फिर वापस आए नीचे। और यहाँ से हमें इस रास्ते पे जाना था और हम लोग सीधे निकल गए थे ऊपर को। हम वापस अब दोबारा इस रास्ते पे जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ एक नदी हमें आगे मिली सामने। पता नहीं कौन सी नदी है, हमें नाम भी नहीं पता। बट देखिए, ये पानी नदी का, बहुत बड़े बड़े पत्थर, और इस टापू के ऊपर हमने चढ़ना है। इसके ऊपर है गांव। डरावना भी दिख रहा भयंकर, लेकिन ये जब सामने से बहुत खतरनाक दिख रहा था पहाड़। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं ऊपर। इसी पहाड़ी पे चढ़ाई में, पहाड़ी के किनारे किनारे से सीढ़ियाँ बनी हुई है। और जो हमारे साथ वाले हमसे आगे चल रहे हैं थोड़ा सा, और हम उनके पीछे पीछे। अब वो यहाँ पे हमें वेट कर रहे थे, जो वहाँ से हम गलत चले गए थे। अब यहाँ से हम साथ निकल रहे हैं उनके। ये देखिए, पूरा जो टॉप नीचे से दिख रहा था, वो चढ़ने के बाद हम उसके ऊपर पहुँच चुके हैं। और यहाँ से शुरू हो गए हैं गाँव के खेत। दोस्तों, जो हमारे दो साथी थे वो आगे निकल गए थे थोड़ा, और हम दो लोग जा रहे थे पीछे से। दानू जी और मैं पीछे हैं, और दो लोग आगे निकल चुके हैं। और यहाँ पे दानू जी ने मुझे चलते चलते कहानी भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत साल पहले इस गांव में एक बाघ का आतंक हो गया था। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे बता दी दोस्तों, यहाँ के लोग बाघ को शेर बोलते हैं। वो मुझे बाद में जाके पता चला, क्योंकि ये पहले मुझे बता रहे थे कि शेर यहाँ पर बहुत टाइम पहले आया था। आगे जाके मुझे पता चला कि वो शेर नहीं, बाघ था। तो एक बाघ, नरभक्षी बाघ का यहाँ पर आतंक हो गया था, जिसने यहाँ के बहुत सारे लोगों को मार दिया था, जानवर मार दिए थे। और तो इसमें से कुछ लोग इस गांव को छोड़ के, जिसमें दानू जी भी है, इनका परिवार भी छोड़ के चले गए थे इस गांव से दूसरे गांव, जो पड़ता है यहाँ से लगभग एक दिन का रास्ता, झूनी गांव। तो ये बता रहे हैं कि हमारा परिवार झूनी चले गया था, और इनकी जो सिस्टर है उसको भी बाघ ने मार दिया था। तो इनको बचाने के लिए इनके मम्मी पापा इनको दूसरे गांव लेके चले गए। तब से ये लोग वहीं पर रहने लग गए। तो इनकी यहाँ पे ज़मीन वगैरह सब कुछ है, लेकिन ये रहते दूसरे गांव में हैं। तो ये अपनी कहानी हमें बताते जा रहे हैं कि उस बाघ ने यहाँ पर बहुत टाइम तक आतंक किया। तो बाद में उस बाघ को पकड़ा गया या क्या किया गया, इनको भी नहीं पता है, लेकिन ये लोग छोड़ के यहाँ से चले गए थे। तो दोस्तों, ये चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई हम लोग चढ़ रहे हैं।
दोस्तों यहाँ से शुरू हो गया है गांव। ये गांव का पहला घर हमें मिला और दानू जी के अनुसार हमें अभी थोड़ा सा और चढ़ना है जहाँ पर हम रुकेंगे। तो ये गांव वालों से बात की यहाँ पे। दोस्तों जैसे हम गांव के टॉप पे पहुंचे, हमने देखा यहाँ पर सारे जो खेत हैं वो हैं सीढ़ीदार और ढलान वाले। सीधे खेत एक भी नहीं था यहाँ पे, और यहाँ की मिट्टी है काली। ये देखिए हम लोग इतना ऊपर चढ़ चुके हैं। सामने जो आपको लैंडस्लाइड वगैरह दिख रही है पिथौरागढ़ का, ये हम इतना ऊपर चढ़ चुके हैं। जो सामने आपको दिख रहा है ये जो लैंडस्लाइड हुआ था ये पिथौरागढ़ का था। हम रोड के सामने हैं, यहाँ से रोड तो दिख ही नहीं रहा है, वो इतनी चढ़ाई पर आ चुके हैं। वो इसके नीचे है जहाँ पर हमने अपनी बाइक रोक रखी है। और ये जो एरिया है ये गोगीना का एरिया है। और अभी हम हैं मोभरी गांव में। इस गांव का नाम है मोभरी। और इसके बाद हमने जाना है कीमू गांव। तो मोभरी में थोड़ी देर रुकने के बाद तो हम लोग निकल चुके हैं कीमू गांव के लिए। देखिए अभी और चढ़ाई है, यहाँ से थोड़ा आगे सीधे जाने के बाद फिर चढ़ाई शुरू हो गई थी। और जो हमारे दो साथी आगे चले गए हैं, बीच में मैं हूँ और पीछे से दानू जी आ रहे हैं मेरे। तो हमने रास्ता भी नहीं देखा है, तो इन्हीं लोगों के साथ हमने जाना है। तो दो लोग आगे चले गए हैं और हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे पीछे से। देखिए इतने ख़तरनाक रास्ते यहाँ हैं, नीचे देखने पर चक्कर आ रहा है। यहाँ पर इतनी हाइट में हम लोग हैं, यहाँ से नीचे जो पहाड़ का लास्ट सिरा है वो तो दिख भी नहीं रहा। दोस्तों लगातार अभी भी हम लोग चढ़े जा रहे हैं कीमू गांव के लिए। तो इतना चढ़ाई चढ़ने के बाद कम से कम 4-5 किलोमीटर तो हम पहुंच गए कीमू गांव के टॉप में। और अब यहां से हमने है नीचे डाउन उतरना है। कीमू गांव के किससे नीचे है। देखिए यहाँ पर एक बुग्याल जैसा छोटा ग्राउंड है और सामने एक मंदिर दिख रहा है। और सामने जो गाँव दिख रहा है वो है नामिक। ये देखिए इस ग्राउंड पर पहुँचने तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड ये था, यहाँ पर कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। ये है नामिक गांव। और जो सामने ये आप बादल लग के देख रहे हो ये है पूरा हिमालय एरिया, हीरामणि ग्लेशियर। और देखिए ये मंदिर है दोस्तों लाटू देवता का मंदिर, जो यहाँ के बहुत फेमस मंदिर है इस गांव का। तो जो दानू जी ने हमें बताया कि इस मंदिर में साल में पूजा भी होती है और इस गांव के लोग बहुत मानते हैं इस मंदिर को। और ये जो सामने देख रहे हैं ये है कीमू गाँव। ये मंदिर है देखो लाटू देवता का मंदिर। और दानू जी हमें बताया जब हम लोग अब वापस जाएंगे यहाँ से तो हमारे साथ ये लोग नहीं होंगे, हमें अकेले ही जाना है। तो इसी मंदिर से नीचे को हमने जाना है, यहाँ तक हम वापस आएंगे गांव से। तो अभी हम निकल गए नीचे कीमू गांव की ओर। और जहाँ धुआं आ रहा है तो यहाँ पर हमें जाना है बता रहे। तो हम आ गए हैं गाँव में। ये है कीमू गाँव और जो इस ब्लॉक का इस एरिया का लास्ट गांव है। इससे आगे फिर कोई गांव नहीं है। इससे आगे हिम क्षेत्र है और आगे फिर हीरामणि ग्लेशियर। तो अभी हम गांव में थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद चलेंगे वापस बागेश्वर की। और अभी टाइम हो चुका है 3:30 बजे का और हमें वापस भी जाना है तो हम लेट हो जाएंगे। अब हमें ये भी डर लगे कब तक बागेश्वर पहुंच पाएंगे, जो यहाँ से 3-3.5 घंटे का रास्ता बागेश्वर है। तो ये गाँव है नामिक और ये है कीमू गाँव। तो सामने जो है वो पिथौरागढ़ ज़िला है और इस साइड है बागेश्वर ज़िला। अभी हम बागेश्वर ज़िले के लास्ट गांव में हैं। अबे
है दोस्तों हीरामणि ग्लेशियर। अभी बादलों की वजह से पूरा ढक चुका है, सुबह साफ दिख रहा था। तो गांव में रुकने के बाद थोड़ी देर चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए हैं वापस बागेश्वर की ओर। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बादल हटा तो मैंने यहाँ वीडियो लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि पूरे बादल लग चुके हैं। और टाइम हो गया 4 बजे का, 4 नहीं 4:15 बजे का, सॉरी 4:15 बजे के आसपास हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस। ये देखिए ये गांव है और हम लोग इतना वापस आ चुके हैं। हमें वापस जाना है लाटू देवता के मंदिर तक और वहाँ से हमारा रास्ता फिर रोड के लिए अलग हो जाएगा। ये है मंदिर सामने और ये हम आ चुके हैं टॉप पे। और यहाँ से ये है रास्ता जो नीचे जा रहा है, हमें इस रास्ते पे जाना। ये मंदिर है और हम आए थे ऊपर से और हमें अभी वापस जाना है इस रास्ते से। और जाते टाइम का रास्ता बहुत ख़तरनाक है और एकदम तीखा डाउन है नीचे को, तो शायद मैं कैमरा भी खोल पाऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ से नीचे देखने पे ही डर लग रहा है। ये देखिए दोस्तों ऐसा रास्ता है, तो बहुत ही ख़तरनाक, पकड़ पकड़ के हमें नीचे आना पड़ रहा है। और गांव वालों के अनुसार ये 1 घंटे का रास्ता होता है रोड में आने में, पर हमें कितना टाइम लगेगा नहीं पता। वो देखिए सामने नीचे रोड दिख रही है यहाँ से और टाइम हो चुका है लगभग 4:45 का से ऊपर। और वो नीचे दिख रही है रामगंगा, यही बॉर्डर भी है दोनों जिलों का, उधर साइड पिथौरागढ़ और ये बागेश्वर का। और देखिए अंधेरा ढलना शुरू हो गया यहाँ, तो धीरे धीरे सूरज की रोशनी चली गई है। सिर्फ ऊपर पहाड़ी पे टॉप पे है और कुछ स्कूल वाले बच्चे आ रहे थे। तो ये है जहाँ से हम लोग उतर रहे थे दोस्तों, ये पूरा रास्ता हम लोग उतर रहे हैं। ये देखिए इस रास्ते से उतरे दोस्तों हम लोग। इतना ख़तरनाक रास्ता है, मैं रास्ते में कैमरा नहीं खोल सकता क्योंकि एक ही जगह देखा जा सकता है, कैमरे में या फिर रास्ते में। और ये पूरी पहाड़ी हम लोग एक सिंगल रास्ता, आप देखिए शायद देख रहे वीडियो में, लाल लाल रेलिंग लगी है, इन्हीं के रास्ते हम लोग उतरे। और कुछ स्कूल वाले बच्चे मिले जिनकी वजह से हमारा सहारा मिल गया था कि इसमें धीरे धीरे उतरना है। और हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं रोड पे। और ये देखिए दोस्तों धूप लास्ट हिमालय पे बज गई है और टाइम होने वाला है 5:30 का। और अभी हमें रोड पे पहुंचने में 1 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद हम पहुंचेंगे अपनी बाइक पे। और ये है दोस्तों मोबेरी गांव और किमू गांव। जो लास्ट पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये टॉप जो पेड़ दिख रहा है इसके उस साइड हम लोग, तो ये है लाटू देवता का मंदिर और ये है हीरामणि ग्लेशियर। कितना सुंदर लग रहा है सूरज की रोशनी से। और देखिए यहाँ की बकरियाँ, इतने लंबे बाल वाली बकरी यहाँ पर हमने देखी। और हम फिर चल दिए हैं रोड की ओर। अब हम बागेश्वर पहुँचे तो शायद में रात हो जाएगी, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं उजाले में। और हम फाइनली पहुँच गए रोड पे और टाइम हो गया है 5:30 बजे का, से आगे चल गया 35। और ये देखिए अभी बादल हट गया था रोड माने तक। और अब हम लोग अपनी बाइक पे चलते हैं और फिर निकलते हैं बागेश्वर को। तो फाइनली हम लोग अपनी बाइक से निकल गए हैं बागेश्वर को और टाइम 5:40 के लगभग हो चुका है। और शायद 10-15 मिनट लाइट आउट रहेगी और उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। हमें इसी रास्ते पर, बहुत ख़तरनाक रास्ता है, ऊपर से जंगली जानवरों का डर, क्योंकि हमें सुना है इस एरिया में भालू और बाघ घूमते रहते हैं। देखिए दोस्तों जैसे 15 मिनट आगे जाने के बाद हमें रास्ते में ही अंधेरा हो गया। और एक तो रास्ता इतना ख़तरनाक है और शायद माँ बाप वीडियो नहीं बनाऊंगा और सीधे मिलता हूँ आपसे को भराड़ी में। ये देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है रास्ता भी। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ भराड़ी और टाइम हो गया है 7:45 का। तो मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगले गाँव के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।